तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों में वह सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको थ्योरी को ज़रा अपन अच्छे से समझ लेंगे तो ये अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर देगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने पढ़ा कि सोर्स से जब वेव्स निकलती हैं तो वो वेव फ्रंट को फॉर्म करती है। अब उस वेव फ्रंट पे वो वेव फ्रंट फॉर्म हो गया। सपोज ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये फॉर्म हो गया, कहीं वेव्स इधर से आ रही है सोर्स से और ये इसको फॉर्म कर दिया। अब क्या हुआ, ये थ्योरी कह रही है कि इसके बाद क्या, इस यहाँ लाइट तो वेव फ्रंट बना दिया इसने, अब ये आगे ट्रेवल कैसे करेगा। तो ये बताया क्रिश्चियन हाइगेंस ने अपनी सेकेंडरी वेव थ्योरी में। सेकेंडरी थ्योरी वेवलेट्स की थ्योरी, उसमें ये बताया कि जो आपका जो वेव फ्रंट बना है उस वेव फ्रंट पे हर एक जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट वर्क्स एज ए न्यू सोर्स या फ्रेश सोर्स। वो एक फ्रेश सोर्स का वर्क करता है और उस फ्रेश सोर्स से अपनी अपनी वेव्स निकलेंगी और वो अपनी अपनी वेव्स फिर आगे जाके वाइब्रेट करवाएगी पार्टिकल्स को और अपने अपने वेव फ्रंट बनाएगी। फिर वो वेव फ्रंट उसके पास देखेंगे, उस सारे वेव फ्रंट्स के पास सारे पॉइंट्स जो हो गए वो सब नए सोर्स बन जाएंगे, वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स से फिर वेव्स निकलेंगे। तो जो वेव्स निकल रही हैं तो उनका नाम वेव्स नहीं होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो वेवलेट्स के फॉर्म में होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स भी आ रहा है, सेकेंडरी वेव्स है जो वेवलेट्स बनेगी। हम उन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। When a wave propagate in a medium in forward direction, what will be the position of wavefront? जब वो वेव्स चल रही हैं तो वेवफ्रंट की पोजीशन क्या होगी, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिश्चियन हाइगेंस ने थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स दी हुई है। तो टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन हाइगेन gave the theory of secondary wavelets. By this theory, the position of wavefront at only instant can be found geometrically. देखिए यहाँ पे क्या है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट आगे बढ़ते जा रहा है, बनते जा रहा है, हम ज्योमेट्रिकली उनकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। नीचे जो थ्योरी के पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, मैं पहला पॉइंट एक बार फिर बताता हूँ कि सोर्स जब अपने वेव्स को रिलीज कर रहा है, वो मीडियम में क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रही है। वाइब्रेट कराने से सेम केस के पार्टिकल्स को एक लोकस बन रहा है, उसका नाम है वेव फ्रंट। अब वो वेव फ्रंट बन गया, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, अब इसी वेव फ्रंट है हमारा। तो इस वेव फ्रंट पर हर पॉइंट जो भी होगा वो एक नया सोर्स का वर्क करेगा, उस नए सोर्स से अपनी अपनी वेव्स निकलेगी। ये वेव्स नहीं होंगी, ये वेवलेट्स होंगी। तो इन वेवलेट्स से आगे जाकर सेम प्रोसेस फिर होगी, वो अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगी। तो वो जो वेव फ्रंट्स बनाएगी उसके कारण वो ट्रेवल ऐसा लाइट आगे करता चला जाएगा। वो पहले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा। मे बी रिगार्डेड एज अ फ्रेश सोर्स, वो पॉइंट्स जो है सारे फ्रेश सोर्स है। एंड डिस्टर्बेंस कैन बी सेंड्स टू इट्स ओन स्फेरिकल वेवलेट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ, मेन सोर्स से आ रही वो वेव्स है, लेकिन वेव फ्रंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स है, जो फ्रेश सोर्स बने हैं, उनसे निकलने वाले वेवलेट्स है, वो वेव नहीं है, वो वेवलेट्स है। और उनसे जो बनेंगे वो वेव फ्रंट्स बनेंगे हमारे आगे। इफ मीडियम इज होमोजेनियस, द सेकेंडरी वेवलेट स्पीड इज ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ ओरिजिनल वेव। हाँ, ये पॉइंट से बहुत ही अच्छा है कि देखिए, हम देखते हैं कि सोर्स से जो वेव्स निकली थी उनकी वेलोसिटी हमने पहले फॉर दी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती। अब ये निकली और इन्होंने अपना वेवलेट बनाया। इस वेवलेट के ऊपर फ्रेश सोर्सेज है। अब फ्रेश सोर्सेज से दूसरी रेज निकल रही, दूसरी वेव्स निकल रही। अब उन वेवलेट्स को उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उनकी वेलोसिटी भी इनिशियल वेव्स की वेलोसिटी के इक्वल होगी। यानी देखिए, द इन मीडियम इफ मीडियम इज होमोजेनियस, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ ओरिजिनल वेव। ओरिजिनल वेव की वेलोसिटी सेकेंडरी वेवलेट्स जो फ्रेश सोर्स से निकली है उनकी वेलोसिटी दोनों की आपस में बराबर होगी, वो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, द सरफेस टचेस दिस सेकेंडरी वेवलेट्स tangentially is forward direction at instant give the position of shape and new wave front of that instant. This is called secondary wave front. हाँ, ठीक है, ये बात अपन सिंपल वे में सीख लेते हैं कि जो हमारे फ्रेश सोर्स है उनसे अब निकले हमारे वेवलेट्स। तो वेवलेट्स निकले, वो आगे जाके नए वेव फ्रंट्स बनाएंगे। तो इन वेव फ्रंट्स को जो नए बन रहे हैं आफ्टर वेव फ्रेश सोर्स जो बना रहे हैं उनका नाम हम क्या कहना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो वो वेव फ्रंट नहीं कहला रहे हैं, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट करा रहे हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी सोर्स जिनको हम फ्रेश सोर्स कह रहे हैं जो कहाँ पर है, वेव फ्रंट के सरफेस पर प्रेजेंट है, उनसे बन रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये हमारी थी हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स।
और इसमें आपने देखे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कि जब वेव्स आती है और वो वेव फ्रंट बनाती है, तो वेव फ्रंट बनाने के कारण उस वेव फ्रंट पे प्रत्येक पॉइंट जो होगा उस पर प्रेजेंट हर पॉइंट, हर पार्टिकल एक नए सोर्स का वर्क करेगा। उस नए सोर्स को फ्रेश सोर्स कहेंगे, फ्रेश सोर्स से जो निकलेगी नए वेव्स, उन नई वेव्स को वेवलेट्स बोलेंगे। ये वेवलेट्स आगे जाके अपने अपने क्या बनाएंगी, वेव फ्रंट्स बनाएंगे। इनको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। जो वेवलेट्स निकली है उनकी वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट में जो वेवलेट्स निकली है उनकी वेलोसिटी जो प्राइमरी वेव्स है हमारी जो सोर्स से उनकी वेलोसिटी के इक्वल होगी, यानी 3 × 10⁸ होगी। और दूसरी बात, सेकेंडरी वेवलेट्स से जो नए वेव फ्रंट बनते हैं उनको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स से। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। वो बहुत सिंपल था, बस पॉइंट को ध्यान देना और थ्योरी अपनी थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, तो मार्क्स मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी।